ग्राम कचहरी सचिवों का वेतन 35,000 रुपये प्रति माह एवं संविदा पर बहाल विद्युत मानव बलों को अस्थायी करते हुए 30,000 प्रति माह वेतन देने एवं सेवानिवृत्त चौकीदार एवं दफेदारों के परिवारजनों की बहाली उनके पदों पर करने की मांग मैं सरकार से करता हूं। अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य में वर्ष 2023 में स्थगित सिपाही भर्ती परीक्षा को जल्द से जल्द कराने की मांग करती हूं। श्रीमती निशा सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार में विद्युत कंपनी में निजी एजेंसी द्वारा नियुक्त मानव बलों को सरकार के अनुबंध पर नियुक्त किया जाए, जिसे उनका सही ढंग से जीवन यापन एवं जीवन सुरक्षित करने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करती हूं। बिहार सरकारी कर्मचारी अंशदान पेंशन योजना 2005 दिनांक 1/9/2005 से लागू है, जबकि अन्य राज्यों में छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान एवं बंगाल में राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना लागू कर दिया है। अतः कर्मचारियों के भविष्य कल्याण हेतु ओपीएस लागू करने की सरकार से मांग करता हूं। महोदय, राज्य में कार्यरत सभी टोला सेवक लगभग 15 वर्षों से जिम्मेवारी पूर्वक अपने कार्यों का निर्वहन करते आ रहे हैं। सभी वर्ग के बच्चों को शिक्षा दिलाने में उनकी अहम भूमिका है। अतः मैं सदन से सभी टोला सेवकों को कार्यकाल को देखते हुए प्राथमिक शिक्षक के पद पर समायोजन कर विशेष प्रशिक्षण देने की मांग करता हूं। श्री महबूब आलम। 13 के उर्दू बांग्ला टीईटी परीक्षा के रिजल्ट में 26,000 उम्मीदवार पास हुए। फिर तकनीकी खराबी का हवाला देकर 12,000 परीक्षार्थियों को फेल कर दिया गया। मुख्यमंत्री जी के हस्तक्षेप पर लीगल सलाह उपरांत शिक्षा विभाग ने 5% मार्क्स कम कर रिजल्ट देने का फैसला लिया। अविलंब रिजल्ट जारी करे सरकार। श्री ललन कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं। सरकारी, निजी संविदा अथवा ऑनलाइन काम के दरमियान मृत्यु होने पर एक समावेशी और मानवता के तहत भेदभाव को समाप्त करते हुए मैं सरकार से समान मुआवजा का प्रावधान करने की मांग करता हूं। सुश्री श्रेयसी सिंह सौरभ। अध्यक्ष महोदय, छठे चरण में बहाल प्राथमिक शिक्षकों की बीएड डिग्री को पटना उच्च न्यायालय द्वारा अमान्य करने से 22,000 शिक्षकों की नौकरी पर संकट आ गया है। सरकार से इनकी नौकरी बचाने हेतु सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करने अथवा अध्यादेश लाकर कक्षा 6 से 8 में प्रमोट करने की मांग करता हूं। श्री रामभानी मंत्री आपदा प्रबंधन विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीए में भारत सरकार द्वारा ज्येष्ठ रिस्क रिडक्शन के अंतर्गत स्वयं सेवा संस्कृति विकसित करने के उद्देश्य से मई 2016 से देश के 25 राज्यों के 30 अति बाढ़ प्रबंध जिलों में 200 स्वयंसेवक प्रति जिला के आधार पर कुल 6,000 आपदा मित्र कम्युनिटी वॉलेंटियर के प्रशिक्षण से संबंधित योजना प्रारंभ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत सर्वप्रथम बिहार राज्य के 2 जिलों यथा सीतामढ़ी और सुपौल को शामिल किया गया था। इस योजना की समाप्ति दिनांक 31/12/20 को हो गई। योजना की सफलता को देखते हुए देश के 50 जिलों में कुल 1 लाख आपदा मित्र को ट्रेनिंग किए जाने का निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया गया। इन 350 जिलों में बिहार के 24 जिलों को शामिल किया गया है, यथा अररिया, बांका, भागलपुर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, जमुई, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर, शिवहर, सीवान, वैशाली, पश्चिम चंपारण। पूर्व में इस योजना की अवधि दिनांक 6/8/21 से मार्च 23 तक निर्धारित है। इसे दिनांक 31/24 तक विस्तारित किया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत सरकार द्वारा बिहार राज्य में कुल 9,600 आपदा मित्रों के ट्रेनिंग का लक्ष्य दिया गया है। आपदा मित्रों का ट्रेनिंग बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा कराया जा रहा है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि योजना भारत सरकार द्वारा संचालित है, जिससे विभिन्न आपदाओं से निपटने हेतु स्वयं सेवा संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थानीय लोगों को जागरूक करने हेतु आपदा मित्रों को ट्रेनिंग किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत आपदा मित्रों के लिए निश्चित मानदेय तय करने,
अथवा इनके स्थायी नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है। आपदा प्रबंधन विभाग के स्तर पर भी आपदा मित्रों को निश्चित मानदेय निर्धारण अथवा स्थायी नियुक्ति का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। विजय जी, अध्यक्ष महोदय, इतना विस्तार से उत्तर दिया माननीय मंत्री जी। उत्तर माननीय मंत्री जी का विस्तार से आया है और भारत सरकार की योजना है और ये सब रिलीफ फोर्स हैं जो कि विभिन्न परिस्थितियों में समाज में सेवा करने का काम करते हैं और इनको ट्रेनिंग भी दिया जाता है 12 दिन का। उसका भी जो इनका राशि है, एक तो मैं अपने पूरक में माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि जो उनकी बकाया राशि है वो कब तक उनको भुगतान हो जाएगा। दूसरा, अध्यक्ष महोदय, इनकी राशि, इनकी जो सेवा है, जो सेवा है, तो इनकी दैनिक मजदूरी है या मंथली मजदूरी है, इस तरह का कोई स्पष्टीकरण नहीं है। 400 से 1200 रुपया तक का इनका निर्धारण किया गया है। तो हम मंत्री जी से पूछना चाहेंगे, एक तो इनका स्पष्टीकरण हो जाए और दूसरा, क्या 400 की जगह 1200 रुपया इनका जो राशि देने का है वो भुगतान करने का विचार विभाग रखती है। माननीय मंत्री महोदय, पूरे मामले की समीक्षा कराकर महोदय निश्चित तौर पर जो प्रावधान होगा किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, सिर्फ आग्रह निवेदन के साथ एक चीज हम पूरक के रूप में पूछना चाहेंगे कि जो इनका बकाया दो पूछ लिए थे आप। नहीं, ये जो इनका बकाया, अंतिम अध्यक्ष महोदय, इनका जो बकाया राशि है, चाहे वो ट्रेनिंग का हो और चाहे जो ये काम किए हैं पूरे बिहार में, तो उनका वो कब तक उनका भुगतान हो जाएगा। माननीय मंत्री महोदय, 1 सप्ताह के अंदर में महोदय सारी बातों की समीक्षा करके समाधान किया जाएगा। यदि बकाया होगा, प्रावधान होगा, निश्चित बकाया भुगतान कराया जाएगा। हो गया। अगर नहीं, यदि अगर मगर में सरकार के जवाब नहीं होना। अध्यक्ष महोदय, मार्च 2024 में संभावित टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम 30 की परीक्षा में STET 2024 में अपीयर होने वाले छात्रों को शामिल करने की सदन से मांग करता हूं। ऐसा नहीं होने से 3.5 लाख विद्यार्थी रोजगार के अवसर पाने से वंचित रह जाएंगे महोदय।